हेलो एंड वेलकम टू मर्सी इंग्लिश जर्नी। मेरे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के रूल्स में एक टर्म देखा था जो कि था वर्ब थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो मैंने कहा था कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दिस वीडियो हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न, difference between regular and irregular verbs, and different types of irregular verbs. So the first question may arise, why do we need to learn them so much? And the answer is that a verb has different forms in different situations, time or tenses, unlike other parts of speech. मतलब ये कि वर्ब जो है दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग होता है। इसके डिफरेंट सिचुएशन या टेंस में इसका फॉर्म्स चेंज हो जाता है। आई होप यू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर नहीं तो आप इस वीडियो के ज़रिए इसका एक ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे कि एक वर्ड ले लो, ईट। हम इसे पास्ट सिंपल में या किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हम किसी में भी इस वर्ड को सेम नहीं लगा सकते। इसका अलग अलग फॉर्म होता है, ये चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वो लोग चॉकलेट खाते हैं, दे ईट चॉकलेट। तो यहाँ पे हमने ईट का इस्तेमाल किया। और अगर हमें कहना होगा कि उन्होंने चॉकलेट खाया, तो हम कहेंगे दे एट चॉकलेट, ना कि दे ईट चॉकलेट। इससे इसका मीनिंग चेंज हो गया। और अगर हमें कहना होगा कि उन्होंने चॉकलेट खा लिया है, तो हमें कहना होगा दे हैव ईटन चॉकलेट। तो इस वर्ड का ईट का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हुआ एट, एंड उसका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल हुआ ईटन। और वर्ब्स के इन डिफरेंट फॉर्म्स को नहीं जानने से एक तरह का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है हमारे बेसिक वोकेबुलरी में। और इसी वजह से इन्हें जानना इतना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम सेंटेंसेस में, टेंस के डिफरेंट सेंटेंसेस में इसका सही इस्तेमाल कर सकें, इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कहते किसे हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। सो दोज वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल by adding ed are called regular verbs. Like, if the base form is laugh, then past tense and past participle becomes laughed by adding ed. Or the word accept becomes accepted in past tense and past participle. And just like them, earn becomes earned इन पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि समटाइम्स रेगुलर वर्ब्स स्पेलिंग वाइज खुद को मॉडिफाई करती है किसी दूसरी तरीके से। जैसे वर्ड एंडिंग विथ वाई टर्न्स इनटू आई ई डी, लाइक आइडेंटिफाई बिकम्स आइडेंटिफाइड एंड मैरी बिकम्स मैरिड। ऑल्सो वर्ड एंडिंग विथ ई adds d only, and arrive becomes arrived, and save becomes saved. Now let's see, how can we identify irregular verbs? So those verbs that form their past tense and past participle in a different way from adding ed are called irregular verbs. Like, if the base verb is come, it may become came in past tense and again come in past participle. Or if the base verb is hide, it can become hid in past tense and hidden in past participle. So we can see it modifies in a different way. अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट में जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। सिंपली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स टाइप इनटू थ्री। मतलब हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को सिंपली तीन तरह में बांट सकते हैं। पहला, verbs in which two of the three forms are the same, यानी वो verbs जिनमें
तीन में से दो फॉर्म्स एक जैसे हों, जैसे सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। दूसरा, verbs in which all the three forms are different, यानी वो verbs जिनके तीनों ही फॉर्म्स तीन तरह के हों, जैसे do, did, done, be, was, been। और तीसरा, verbs in which all the three types are the same, वो verbs जिनके तीनों ही फॉर्म्स इक्वल हों, लाइक हर्ट बेस वर्ब में भी होता है, पास्ट टेंस में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, और उसी तरह पुट बेस में भी, पास्ट टेंस में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी। तो हम देख सकते हैं कि रेगुलर वर्ब्स थोड़ा इजी है सीखने में भी और अप्लाई करने में भी बनिस्बत इरेगुलर वर्ब्स के, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी वजह कर कोई दूसरा बेहतर रास्ता नहीं है इरेगुलर वर्ब्स को सीखने और अप्लाई करने का सिवाय मेमोराइजेशन के। और ये रहे कुछ एग्जांपल्स इन 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स के, जिन पर आप गौर कर सकते हैं और आप जितना चाहें उतना इन्हें याद भी कर सकते हो डिफरेंट बुक्स के ज़रिए, या ऑनलाइन सोर्सेज में भी ये बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन सम अनदर वीडियो। I hope you find this video useful. Thanks for watching.